संस्कृताय व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप और धातुओं में गम धातु। जब आप कहीं जाते हैं तो जाते हैं ये हिंदी में बोलते हैं, किंतु संस्कृत में जब आप बोलेंगे तो गच्छति का प्रयोग करेंगे और वह जो गच्छति रूप होगा वह गम धातु का होगा। तो मूल जो शब्द है, मूल देखिए धातु क्या है, गम धातु। कोई पूछे कि गच्छति में कौन सा धातु है, तो मेरे प्रिय छात्राओं आप सभी को बोलना है गम धातु है। गम धातु का रूप है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये देखिए गम, गम अगच्छ, गम जाने के अर्थ में। गम किस अर्थ में होता है? जाने के अर्थ में, ठीक है। तो गम को ही गच्छ आदेश आदि होता है तो गच्छति बनता है। तो आपको ये जानना है कि गच्छति में गम धातु है, ठीक। अब गच्छति में जो गम धातु है, कहने का अर्थ है कि अब दसों लकारों में, चाहे वह गच्छत हो, चाहे गच्छेत हो, चाहे गमिष्यति हो, कोई पूछ दे कि गमिष्यति में धातु क्या है, ये गमिष्यति किस धातु का रूप है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो गमिष्यति है ये जो है गम धातु का रूप है। तो आइए प्रयोग करेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, ये लट लकार में हम प्रयोग करेंगे। तीनों पुरुष में आप देख लिए, प्रथम पुरुष में हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। और मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, और उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक, अब चलते हैं हम लोट में। लट हो गया, लोट में चलेंगे। देखिए लोट में है गच्छतु, क्या है? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ये दोनों होगा, गच्छतु भी होगा और अगच्छतात भी होगा। तो बोलने में सरल होता है, तो आप बोलेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु एक बार में। फिर यदि इसका प्रयोग करें तो गच्छतात, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतात, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। तो गच्छतात, गच्छताम, गच्छन्तु ये भी होगा, ये भी होगा, जो आप प्रयोग कर सकते, ठीक है। तो हम लोट देख लिए, गच्छतु, गच्छतम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब हम विधिलिंग देखेंगे। कौन सा? विधिलिंग लकार, लिंग लकार। क्या है? लिंग लकार। लिंग लकार में देखिए क्या है? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा आपका गच्छेत, द्विवचन में गच्छेताम और बहुवचन में गच्छेयुः। मध्यम पुरुष में हो जाएगा गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। और वही उत्तम पुरुष की क्रिया गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में हम लोग पढ़ लिए। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अब आइए लंग लकार में इसका अभ्यास करते हैं। लंग लकार में देखिए क्या लिखा है? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। लंग में
अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छ अगच्छतम् अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम् अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ये लंग लकार पास्ट टेंस। अहम अगच्छम, अहम अगच्छम और आवाम अगच्छाव वयम अगच्छाम ऐसे प्रयोग करते हैं। सह अगच्छत तो अगच्छताम ते अगच्छन, त्वम अगच्छः युवाम अगच्छतम और यूयम अगच्छत, अहम अगच्छम आवाम अगच्छाव वयम अगच्छम। पहले आप याद करिए फिर तो प्रयोग कराएंगे इसका, ठीक है। चलिए अब लिट लकार में भविष्यत काल में क्या है? गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। क्या बोलना है आपको? लट लकार में प्रथम पुरुष में गमिष्यति होगा। गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो इस प्रकार आप जो है गम धातु का तीनों पुरुषों तीनों वचनों में और 5 लकारों में अभ्यास किया। अब हम जो है चलेंगे नम धातु के रूप को देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। नम धातु नमन के अर्थ में, नमस्कार करने के अर्थ में होता, झुकना है ना। तो नम धातु का क्या बन जाएगा? नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमथ नमामि नमाव नमाम। लट लकार में नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथा नमथ नमामि नमाव नमाम। बस याद हो गया। चलिए अब लोट में, लोट लकार को अब देखेंगे। आज्ञा के अर्थ में होता है नमतु। क्या है? नमतु या नमतात नमताम नमन्तु नम नमतात नमतम नमत नमानि नमाव नमाम। सरल रूप में यदि याद करना चाहें तो आप पहले ये याद कर लें, नमतु नमताम नमन्तु नम नमतम नमत नमानि नमाव नमाम। समझ में आया? पहले आप एक एक वाला, फिर दूसरा आप देखिए नमतात भी होता है तो यहाँ नमतात नमताम नमन्तु नमतात नमतम नमत नमानि नमाव नमाम। जब आप सब प्रणाम करते हैं गुरु जी को तो क्या बोलते हैं? वयम नमाम वयम नमामः। किंतु वहां नमामः का प्रयोग करते विसर्ग देते हैं, किंतु यहाँ पे आप लोट में नमामः नहीं बोलेंगे, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, नमावह का प्रयोग होगा। आवाम नमाव वयम नमाम ऐसे प्रयोग करेंगे। अहम नमानि मैं प्रणाम करूं, आदेश ले रहे हैं आप, आज्ञावाची शब्द का प्रयोग। किम अहम नमानि क्या मैं प्रणाम करूं? किम आवाम नमाव किम वयम नमाम। तो यहाँ जो है विसर्ग का लोप होता है, ये ध्यान रखना, ये विसर्ग नहीं होगा। तो यही नमानि नमाव नमाम जो लिखा वो याद करना है कि नमतु नमताम नमन्तु नम नमतम नमत नमानि नमाव नमाम, या फिर नमतात नमताम नमन्तु नमतात नमतम नमत नमानि नमाव नमाम। अब नम धातु का आप लिंग लकार देखिए। नमेत नमेताम नमेयु नमे नमेतम नमेत नमेयम नमेव नमेमा। क्या है? नमेत नमेताम नमेयु नमे नमेतम नमेता नमेयम नमेव नमेमा
नमेयम नमेवा नमेवा नमेम। तो याद करना है आपको, चाहे वो गा के याद करे किसी भी तरह, शब्द रूप धातु रूप सब याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो एक बार गाइए मेरे साथ। नमे नमे ताम नमेयो नमे नमे तम नमेता नमेयम नमेव नमेम नमेयम नमेव नमेम नमे नमे ताम नमेयो नमे न। यहाँ ध्यान देना है, विसर्ग है तो आपको नमे बोलना है, ठीक है। नमे नमे ताम नमेयु नमे नमे तम नमेता नमेयम नमेव नमेम नमेयम नमेव नमेम। अब आइए लंग लकार का रूप देखते हैं। नम धातु का लंग लकार का रूप पास्ट टेंस में। अहम अनमम, सह अनमत, तो अनमताम, अनमत अनमताम, ते अनमन, त्वम अनमः, युवाम अनमतम, यूयम अनमत, अहम अनमम, आवाम अनमाव, वयम अनमाम। तो अनमत अनमताम अनमन, अनम अनमतम अनमत, अनमम अनमाव अनमाम। याद करिए, अनमत अनमताम अनमन, अनम अनमतम अनमत, अनमम अनमाव अनमाम। लंग लकार में अनमत अनमताम अनमन, अनमः अनमतम अनमत, अनमम अनमाव अनमाम, ठीक है। तो ये लंग लकार का हो गया। और अंतिम पांचवा लिट लकार को हम देखते हैं। इसमें उच्चारण करेंगे नंस्यति का प्रयोग करके। क्या बोलेंगे? नंस्यति। न के बाद जो म है नम, उस म को अनुस्वार हो जाएगा तो नंग हो जाएगा, और उधर स्यति तो नंस्यति, ठीक। तो बोलिए नंस्यति नंस्यत नंस्यन्ति, नंस्यसि नंस्यथ नंस्यथ, नंस्यामि नंस्याव नंस्याम। तो आप गा के याद करिए। नंस्यति नंस्यत नंस्यन्ति, नंस्यसि नंस्यथ नंस्यथ, नंस्यामि नंस्याव नंस्याम, नंस्यामि नंस्याव नंस्याम। ये लिट लकार का आपका रूप हो जाएगा। कोई पूछ दे कि नंस्यति किस धातु का रूप है, तो आप कहेंगे नम धातु का रूप है। कहेगा कि नमन नंस्यसि में पुरुष क्या है, तो मध्यम पुरुष। जो नंस्यसि है किस पुरुष का वचन है, मतलब किस पुरुष का शब्द को, मध्यम पुरुष का एक वचन। बोलेगा नमी श्यावा, जो नंस्यावा, क्या नंस्यावा जो बनता है। नंस्यसि तो हो गया आपका मध्यम पुरुष एक वचन। यदि पूछा जाए कि नंस्यावा जो है वह किस पुरुष और किस वचन का रूप है, तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन नंस्यावा। आपसे पूछा जाए कि जो नंस्यथा है वह कहाँ का रूप है, किस पुरुष का, मतलब किस पुरुष में बनता है और उसका वचन क्या है, तो आप कहेंगे जो नंस्यथा है वह मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में नंस्यथा, ठीक। तो इस प्रकार हम देख लिए। अब आगे एक पा धातु है, इसका भी उच्चारण करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेंगे। पा धातु पीने के अर्थ में होता है। जब आप पानी पीते हैं या कोई पीता है, वह पीता है पानी, तो आप कहेंगे सह जलम पिबती। दो हैं तो बोलेंगे तो जलम पिबता, और बहुत सारे हैं तो कहेंगे ते जलम पिबंती। तो उसी तरह आप याद करिए, पिबती पिबता पिबंती, पिबसी पिबथा पिबथा, पिबामि पिबावा पिबामा। याद हो गया?
सह जलम पिबती तौ जलम पिबत ते जलम पिबन्ति त्वम जलम पिबसि युवाम जलम पिबथ यूयम जलम पिबथ अहम जलम पिबामि आवाम जलम पिबाव वयम जलम पिबाम। मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामि, और हम दोनों जल पीते हैं तो आवाम जलम पिबावह, और हम सब जल पीते हैं तो वयम जलम पिबामः। तो पहले आप याद करिए, फिर उसका प्रयोग करिए शब्द रूप के द्वारा, उसमें शब्द रूप मिला दीजिए। जैसे रामः पिबति, मोहना पिबति रामः है। अब आ जाएंगे यहाँ आप जलम पिबति। प्रश्न होगा, कोई पूछेगा आपसे कहा जलम पिबति, उत्तर देंगे रामः जलम पिबति। प्रश्न 2 में तो रामौ रामो, ठीक। तो ऐसे आप जो है उच्चारण करेंगे। तो पिबति पिबता पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबाम। अब आइए लोट को देखते हैं। लट हो गया, अब लोट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो पिबती है उसमें पा धातु है, यह धातु याद रखना जरूरी है। पा को पिब आदेश होके ति प्रत्यय होने के बाद पिबती ऐसा रूप बनता है। प्रिय छात्रों, तो आपको कोई पूछे आपसे कि जो पिबती पिबता पिबंती है या पाश्यति पाश्यता, तो इसमें धातु क्या है, तो आप कहेंगे इसमें पा धातु है। बोलेगा किस धातु का रूप है, तो आप कहेंगे पा धातु का रूप है पिबती। कहेगा रूप सुनाओ, तो कहेंगे पिबती पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः। अब आइए लोट लकार में। लोट आज्ञा के अर्थ में, जब किसी को आप कहते हैं भवान जलम पिबतु, आप जल पिए, आप जल पीजिए, तो पीजिए जो आदेश आप दे रहे वहां पिबतु का प्रयोग करेंगे। भवान जलम पिबतु। 2 के लिए भवन्तो जलम पिबताम, और बहुत सारे आप सब जल पीजिए। भवन्तः जलम पिबन्तु। भवन्तः, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, भवन्तः जलम पिबन्तु, आप सब जल पीजिए, ठीक है। पिबतु पिबताम पिबन्तु, और उसके बाद पीबा पिबतम पिबता पिबानी पिबाव पिबाम। पहले आप ऐसे याद कर लें, और फिर ऐसे पिबतात पिबताम पिबन्तु, पिबतात पिबतम पिबता पिबानी पिबाव पिबाम। गा गा के याद करिए, हंस हंस के याद करिए। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग याद करें और इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करें, और सरल रूप से संस्कृत बोलें, संभाषण करें, सरल संस्कृत संभाषण। तो क्या बोलना है, पिबतु पिबताम पिबन्तु पिबा पिबतम पिबता पिबानि पिबाव पिबाम। पिबतात पिबताम पिबन्तु पिबतात पिबतम पिबता पिबानि पिबाव पिबाम। ऐसे भी आप याद करें। तो ये आपका रहा लोट लकार का रूप। अब हम लोग चलेंगे विधिलिंग लकार में। विधिलिंग आप समझ रहे हैं, संभावना के अर्थ में, है ना। पीना चाहिए, पिबेत। सह जलम पिबेत, वह जल पिए, उनको जल पीना चाहिए, है। तो सह जलम पिबेत 2 है, तो जलम पिबेताम 3 है बहुत, तो ते जलम पिबेयु। त्वम जलम पिबे युवाम जलम पिबेतम यूयम जलम पिबेता। अहम जलम पिबेयम आवाम जलम पिबेव वयम जलम पिबेम। ये जो है लोट है। लोट अर्थात आज्ञा के अर्थ में लोट चलेगा, आज्ञा के अर्थ में। तो
जैसे आज्ञा सह जलम भवान जलम पिबतु, आप जल पिए। भवंतो जलम पीबताम, आप दोनों जल पिए। और आप सब के लिए भवंतः, भवान भवंतो भवंत, भवान एक, भवंतो अर्थात दो, और भवंता मतलब बहुत। तो आपके लिए भवान का प्रयोग करेंगे। जैसे भवान जलम पीबतु मतलब आप जल पीजिए। भवंतो जलम पीबताम, आप दोनों जल पीजिए। भवंतः जलम पीबंतु। उसी तरह यहाँ पीबेत होता है विधिलिंग में, वो तो आज्ञा के अर्थ में था, अब विधिलिंग में पीबेत बन जाता है। पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेः पिबेतम पिबेता, पिबेयम पिबे व पिबेमा। इसमें दो दो रूप नहीं है, इसमें एक एक ही रूप है। ये बहुत ही अच्छा है और आसान है और सरल है, बहुत ही सरल है, आप याद कर लीजिए इसको। पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबे पिबेतम पिबेता, पिबेयम पिबेवा पिबेमा। तो पीबे ये यहाँ विसर्ग है, इसको ध्यान देना। ये विसर्ग पीबे बनता है। क्या बनता है? पीबे। ये आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। और यहाँ विसर्ग नहीं होगा, पीबे में भी विसर्ग नहीं होगा। तो पीबेत पिबेतम पिबेयु, पिबे पिबेतम पिबेता, पिबेयम पिबेवा पिबेम। ठीक, ये हो गया पा धातु। लिंग हो गया। अब चलेंगे हम आगे इसके। लंग लकार, पा धातु का लंग लकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लंग लकार में क्या बोलेंगे? लंग में अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबह, अपीबतम, अपीबता, अपीबम, अपीबाव, अपीबाम। जैसे अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, वैसे ही अपीबत अपीबताम अपीबन। ठीक है, तो आप याद करिए, गाइए। अपीबत अपीबताम अपीबन, अपीबह अपीबतम अपीबत, अपीबम अपीबाव अपीबाम। तो आप देखिए यहाँ पे हर्स्व है, प में क्या हर्स्व है? अपीबत। तो आप जल्दी से बोलेंगे अपीबत अपीबताम अपीबन, अपीबह अपीबतम अपीबत, अपीबम अपीबाव अपीबामा। उसी तरह आप आइए रिट लकार देखेंगे। ये हो गया आपका लंग पास्ट टेंस में, ठीक है। सह जलम अपीबत मतलब वह जल पी गया, उसने जल पिया, तो सह जलम अपीबत। उन दोनों ने जल पिया तो जलम अपीबताम, अपीबत अपीबत, और वे सब ते जलम अपीबन। तुम जलम मतलब तुम जल पिया, तो तुम जलम यहाँ आ जाइए अपीबह। उसी तरह युवाम जलम अपीबतम, यूयम जलम अपीबत, अहम जलम अपीबम, मैं जल पिया। पास्ट टेंस में बोलते हैं, मैंने जल पी लिया, तो अहम जलम अपीबम, हम दोनों जल पी गए। तो आवाम जलम पीबा, आवाम जलम अपीबम अपीबाव। ठीक, आवाम जलम अपीबाव, वयम जलम अपीबाम। ठीक, अब ये देखिए अंतिम आपका रहा रिट लकार भविष्यत काल के अर्थ में। ये पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथ, पास्यथ, पास्यामि, पास्याव, पास्याम। पा धातु है इसलिए पास्यति। जैसे गम धातु गमिष्यति, पठ धातु पठिष्यति, तो पा धातु पास्यति। ठीक, ये याद रखिएगा। पीबती तो चलता है लट लकार में, पीब आदेश हो जाता है पा को, इसलिए पीबती बनता है, किंतु रिट में पीब आदेश नहीं होगा। रिट में आप पा को पास्यति, पा धातु है तो रिट लकार में क्या बोलेंगे? पास्यति। तो पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथ, पास्यथ, और पास्यामि, पास्याव, पास्याम। पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति,
पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्याव पास्याम, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्याव पास्याम। ठीक, अब हम चलेंगे अस धातु में। तो हम लोग कितने धातु का अभ्यास कर लिया अभी तक, देख लीजिए। पहले क्या था, गम धातु हो गया, नम धातु हो गया, पा धातु हो गया। अब हम चलेंगे अस धातु में। किस में चलेंगे? अस धातु में। अश धातु में, ठीक है ना। अश धातु, तो अश धातु किस अर्थ में? होने के अर्थ में, जो कि अस्थि रूप बनता है। क्या बनता है? रूप। अस्ति स्थ संति और असी स्थ स्थ और अस्मि अस्व स्म। कोई पूछे जो अस्ति स्थ संति बनता है उसका मूल धातु क्या है, तो आप कहेंगे अस धातु। अस धातु से क्या बन जाएगा? अस्थि। प्रथम पुरुष लट लकार में एक वचन में अस्थि। तो अस्थि स्तः, अस्थि स्तः अर्थात आधा सकार है ना, दंत सकार, तो अर्ध दंत सकार है, तो आप वहां स्तः थोड़ा सा सकार का उच्चारण। अस्ति स्तः संति, असी स्तः स्थ, स्थः बोलना, स्थः, ठीक है ना। और अस्मि श्वः स्मः, ऐसे उच्चारण करना। अस्मि श्वः स्मः। सः बालकः अस्ति, त्वौ बालको स्तः, ते बालकाः सन्ति। त्वं बालकः असि, तुम बालक हो या तुम बालक है, ठीक है। तो त्वं बालकः असि, युवां बालकौ, ठीक है, बालकः बालकौ स्तः, यूयं बालकाः स्तः। अहं बालकः अस्मि, आवां बालकः स्वः, वयं मतलब हम सब बालकाः स्मः। ये हो गया। अब वही लोट लकार में अब चलेंगे, इसका अभ्यास लोट लकार में करेंगे अस धातु का। तो लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, प्रार्थना के अर्थ में, तो लोट में बोलेंगे अस्तु, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त और असानी असाव असम। ध्यान देना है इसको। आप अस्तु स्तात स्तु स्ताम संतु कहें या स्तात स्ताम संतु, समझ रहे हैं। अस्तु भी प्रयोग कर सकते हैं और स्तात भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? लोट लकार में। तो स्तात स्ताम संतु, और फिर यहां देखिए स्तात है, तो यहां भी स्तात स्तम स्ता। किंतु जब आप द्विवचन का रूप देखेंगे मध्यम पुरुष का, तो वहां पर स्तम का प्रयोग करेंगे। स्तम स्तम, तो स्तम हो जाएगा और इसमें यहां म नहीं होगा, सिर्फ स्त होगा। तो या ऐसे याद कर लें आप, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, असानि असाव असाम। ये धी, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये धी, क्या बोलेंगे? ये धी, ठीक। आइए अब लिंग लकार में। स्यात हो जाएगा, स्यात स्याताम स्युः। देखिए क्या लिखा है, स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। तो ये जो स्यात स्याताम स्युः, इसका उच्चारण करिए आप लोग। विधिलिंग में बनता है, बोलेगा स्यात स्याताम स्युः में धातु क्या है, तो आप कहेंगे कि अस धातु है, अस धातु का रूप है। स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। तो श्याम बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे? श्याम श्याम, श्याम श्याव श्याम। स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। लंग लकार में आसित आस्ताम आसन, क्या बनेगा? आसित आस्ताम
आसन, आसी आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। लंग लकार, अस धातु का लंग लकार में क्या बनता है? आसीत, आस्तम, आसन। राम राजा आसीत, पास्ट टेंस में आप बोलते हैं ना राम राजा थे, तो आसित हो जाएगा। आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। हे अहम काश्याम आसम, तो आसम जो है ये लंग लकार का रूप। तो आसम का प्रयोग करेंगे एक के लिए, दो के लिए आस्व और बहुत के लिए आस्म। तो ये आपका हो गया लंग लकार का रूप। ठीक है, किस लकार का? लंग लकार का। तो यह अब इसके बाद नहीं है, तो आप यहाँ तक पूरा देख लिए, पूरा कर लिए अस धातु तक। तो अस धातु का आपको याद रखना होगा रूप। ठीक है, आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त और आस्व, आस्म। क्या हो जाएगा? आसम, आस्व, आस्म। अब देखिए, हाँ और धातु है। और धातु कौन सा है? तो ये देखिए, क्री धातु। अब करने के अर्थ में क्री धातु, तो क्री धातु करना लट लकार में इसका, किंतु अस धातु का आप भविष्यत काल देख लीजिए, जो भविष्यति होता है लिट लकार में। अस धातु का रीट लकार में कोई पूछे क्या रूप बनेगा, तो आप कहेंगे अस धातु का रीट लकार में भविष्यति बन, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, और भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथा, और भविष्यामि, भविष्याव, भविष्य। आपसे पूछे अस धातु का रीट में क्या होगा, तो आप कहेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथा, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, तो अस धातु का आप समझ गए लिट लकार। पूछ दे कि भविष्यति में कौन सा धातु है, तुरंत कहेंगे आप अस धातु है। अब आइए क्री धातु में। क्री धातु का जो लट लकार का रूप होता है वो करोति होता। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। गाइए आप, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुर्वथ। कुरुवथ नहीं, कुरुथ। हाँ, सही सही पढ़ना है, ध्यान से देखिए। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ऐसे आप प्रयोग करेंगे। क्या? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। सः कार्यं करोति, तो कार्यं कुरुत, ते कार्यं कुर्वन्ति, त्वं कार्यं करोसि, युवं कार्यं कुरुथः, यूयं कार्यं कुरुथ, अहं कार्यं करोमि, अवं कार्यं कुर्व, वयं कार्यं कुर्मः। मैं काम करता हूं तो अहम कार्यम करोमि, मैं पढ़ता हूं अहम पठनम करोमि, मैं गाता हूं अहम गायनम करोमि, मैं खेलता हूं अहम खेलनम करोमि। तो अहम कार्यम करोमि, आवाम कार्यम कुर्व, अहम अध्ययनम करोमि, स्वाध्यायम करोमि। तो अध्ययनम करोमि हो जाएगा, एक के लिए अहम और दो के लिए आवाम, कुर्वः अध्ययनम, और वयम अध्ययनम को, हम सब अध्ययन करते। ठीक, तो ये क्री धातु करने के अर्थ में होता है। तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथा, और करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक, गा के याद कर लेंगे आप, लोट लकार में आप चलेंगे। करोतु, कुरुतात, करोतु, कुरुतात, ये दोनों रूप बनेगा, करोतु भी, कुरुतात भी। यहां भी देखिए कुरु, कुरुतात और करवाणी। तो कुरु, कुरुतात, ये दो, यहां देखिए यहां भी दो। तो पहले एक एक वाला अभ्यास करते हैं। ठीक है, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु,
कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। और दूसरे हिसाब से देखते हैं तो ये कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, कुरुतात कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। ठीक है, तो ऐसे भी प्रयोग हो जाएगा। कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, कुरुतात कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। और गाइए आप, करोतु कुरुतम, ठीक है, करोतु कुरुतम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। ठीक, अब चलेंगे लिंग लकार में। विधि लिंग लकार देख लीजिए। कुरियात कुरियाताम कुर, देखिए ध्यान से, कुरियात बन जाएगा। हर जगह क्या बनता था? पठेत, लिखेत, हसेत, गायेत, चलेत, वदेत, किंतु यहाँ पे कुरियात होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। कुरियात कुरियाताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ये विशिष्ट धातु, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्री धातु के विधिलिंग लकार में आप क्या बोलेंगे? कुर्यात। लिंग लकार में क्या हो जाएगा? कुर्यात। तो आप कुर्यात बोल करके इसको याद कर लेंगे। कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ठीक है, कुर्यात कुर्यातम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ऐसे याद कर लीजिए आप, गा गा के, सुन सुन करके। मोबाइल में चला दीजिए और आप सुनते जाइए। मेरी आवाज को आप सुनेंगे तो सुन के भी आपको याद हो जाएगा। कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम, कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्या कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ओ कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम, कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। तो ये कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम, ये भूलना नहीं है। क्री धातु का विधिलिंग का रूप है। अब चलेंगे हम लंग लकार में। ठीक है, अब लंग लकार में देखिए, भूतकाल लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस के अर्थ में। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुता, अकरवम अकुर्व अकुर्म, ये बनता है क्या? अकरोत अकरोताम अकुर्वन। ध्यान से देखिए, अकरोत अकरोताम, अकरोत अकुरुताम, यहां बढ़िया से पढ़ना है। अकरोत अकुरुताम, ठीक है। तो अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकर अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्व अकुर्म। गाना है, गुनगुनाना है, लेकिन याद जरूर करना है। ठीक है, तो आप गा के भी याद करिए। तो ये ध्यान रखिए, कोई पूछे आपसे अकरोत में धातु क्या है तो आप कहेंगे क्री धातु है। कोई कहे कि अकरवम, ये किस पुरुष किस वचन का रूप, बोलेंगे उत्तम पुरुष एक वचन अकरवम। कहे अकुरुत, अकुरुत ये रूप कहाँ का, ये अकुरुत, तो आप कहेंगे कि मध्यम पुरुष के बहुवचन। मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा? लंग लकार में अकुरुता। लंग लकार में मध्यम पुरुष के बहुवचन में अकुरुता बोलेगा, द्विवचन में अकुरुतम, एक वचन में अकरोह।
तो ये अकरो याद करना है। आप किसी भी तरह गाइए, गुनगुना के मन ही मन बोलें मन में और याद कर लें। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरो अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्व अकूर्मा, अकूर्मा। ठीक है। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरो अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्व अकूर्मा। यहाँ द्विवचन में आपको ध्यान देना, ये अकुर्वा होगा और अकुर्मा होगा। यहाँ तो हो जाएगा अकरवम अकुर्वा अकुर्मा। अब लिट लकार देखिए लास्ट, क्री धातु करिष्यति। क्री धातु का क्या होगा लिट लकार में? करिष्यति, करिष्यत करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथा, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। तो करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथा और करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। सरल है, आप याद कर लेंगे। हाँ, तो ये आपका कुछ धातु था और इन धातुओं को आप क्या किए कि 5 लकार में इनका आप अभ्यास कर लिए, तो आपका ये समाप्त हो गया। और फिर आगे नेक्स्ट कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको यह धातु रूप यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और कमेंट्स आदि करके इसको शेयर करें, ताकि आपके सारे मित्र लोग सब कोई संस्कृत पढ़े, धातु रूप सबको याद करना सरल लगे, सबको याद कर ले। यही मैं विश्वास करूंगा। आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बस इतना ही। जहां भी रहें मेरे प्यारे छात्रों, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जब एक दूसरे से मिलें तो नमः संस्कृताय जरूर कहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। कक्षा 7 वाली आज हाँ